नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो आज भी आपके लिए जो प्रैक्टिस लेकर हाजिर हुए हैं वो भी प्लेटफॉर्म के बुक, जो भी प्लेटफॉर्म के बुक हैं बिहार एसएससी के, उसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास में हम लोग करेंगे। पूरा निचोड़ लिए हैं जो भी प्लेटफॉर्म के बुक हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो वीडियो है, क्लास है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीका से समझेंगे और इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं 50 प्रश्न कराऊंगा। कितना? तो 50 प्रश्न कराऊंगा। सुबह में भी क्लासें हो रही है और शाम में भी क्लासें हो रही है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न और कुछ नए प्रश्नों को भी हम लोग साथ ही साथ करते जा रहे हैं। ठीक है, खान सर के बुक से भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दे रहे हैं। ईडुटेरा का जो बुक है उससे भी प्रैक्टिस में आप लोगों को कराने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अभी प्लेटफॉर्म के सारे बुक का निचोड़ करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न पहला है कि एक एयरपोर्ट में एक सूटकेस ट्राली में उतारा गया। एक सूटकेस को ट्राली में उतारा गया और वहां पर पड़ा रहा जब तक किसी ने आकर उसे आगे नहीं धकेला। तो यहाँ पे देखना है कि न्यूटन का कौन सा नियम इस घटना की उल्लेख करता है। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है इस बात को पुष्टि करता है, इस बात को उल्लेख करता है कि जब तक उस पर हम बल नहीं लगाते हैं। न्यूटन का जो प्रथम नियम, न्यूटन के तो 3 गति नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम यही कहता है कि जब तक हम उस वस्तु पर बाहरी बल न लगा पाए, यही ना कहता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो वही बात इस प्रश्न में बोला है। तो ए विकल्प हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। क्लियर हो गया। प्रश्न चलते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न दूसरा। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि कोयला में मुख्य रूप में शामिल होता है, मुख्य रूप से कोयला में क्या शामिल होता है। तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। कार्बन शामिल होता है। अधिकतर मात्रा में क्या होता है? तो कोयला में शामिल होता है कार्बन। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा, कोयला की जो किस्म होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो कोयला की जो किस्म होती है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। आप लोग को शॉर्ट नेम बता देते हैं जिससे आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। इसका नाम याद कीजिएगा PLBA। PLBA जरूर याद कीजिएगा। पी से क्या होता है? तो पीट कोयला होता है। पी से पीट, केकरा के पीट मतलब होता है ना, पीट मतलब पीट, याद कीजिएगा। पी से पीट हो जाएगा। ओके। एल से लिग्नाइट याद कीजिएगा। एल से लिग्नाइट। बी से क्या याद करना? बिटुमिनस। और ए से एंथ्रासाइट याद हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका आप लोग को बताएं। PLBA याद कीजिएगा। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बीट कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। अब यहाँ पे जो ये चारों कोयले की किस्म आप लोगों को जो अभी बताएं, इसमें से जो सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला होता है उसका क्या नाम है? तो उच्चतम कोटि का जो कोयला होता है उसका नाम एंथ्रासाइट हो जाएगा। इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और सबसे ज्यादा कोयला जो है बिटुमिनस कोयला भारत में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। अच्छा सा प्रश्न है ये, प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो हम लोग यहाँ पे ए ऑप्शन को सही करेंगे। यहाँ पे महाद्वीपों को आधार देने वाली सतहों की सक्रियता, महाद्वीपों को आधार देने वाली सतहों की सक्रियता, जिसको हम प्लेट विवर्तनी के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे, जो 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न पे 4 प्रश्न कर रहे कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, तरल पदार्थ के जो घनत्व होते हैं गर्म करने पर क्या होते हैं। तो तरल पदार्थ का जो घनत्व होते हैं वह गर्म करने पर कम हो जाते हैं। क्या होते हैं? गर्म करने पर कम हो जाते हैं। क्लियर हो गए। आगे चलते हैं प्रश्न 5 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। अच्छा सा प्रश्न आ गया। तो यूरेनियम जरूर याद कीजिएगा। यूरेनियम जो एक ऐसा तत्व है जो नाभिकीय रिएक्टर में काम करता है। ठीक है, जो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? तो ईंधन के रूप में ये काम करता है।
और ये जो यूरेनियम है मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की जो गति होता है उसको भी क्या करता है दोस्तों, उसको भी धीमा करता है। इसे जरूर आपने दिमाग में रखिएगा। प्रश्न चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर, प्रश्न संख्या जो 6 है। 6 जो प्रश्न संख्या है कि दृष्टि के पक्षदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। ये अच्छा सा प्रश्न है। तो दृष्टि के जो पक्षदीप्ति होता है इसके सिद्धांत पर कैमरा, यहाँ पे देख सकते हैं ए विकल्प, कैमरा होता है। क्या होता है, तो कैमरा होता है, क्योंकि मानव नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि दोष की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितना सेंटीमीटर होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। इसे ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि मानव नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। अब आप लोग याद भी करिएगा, यहाँ पे जो दृष्टि दोष दिया है, तो दोष आप लोग याद कीजिएगा कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं देखते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर को देखते हैं, निकट के देखते हैं, दूर को नहीं देखते, ठीक है। और ज्यादा दूरदर्शिता, ये 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। ओके, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं जो 7 नंबर प्रश्न है। 7 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो सी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, सही करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा, ये जो है एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर जो प्रश्न है कि सेमी कंडक्टर का एक उदाहरण है। तो जर्मेनियम यहाँ पे देखेंगे, बी ऑप्शन में दिया है जर्मेनियम, ये जो है सेमी कंडक्टर का एक उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। किसको, तो जर्मेनियम को। सेमी कंडक्टर का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जर्मेनियम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम के जगह पर सिलिकॉन भी दिया रह सकता है। इस ऑप्शन में अगर आप लोग को देखने को मिल सकता है सिलिकॉन, कभी कभी बहुत सारा एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन को दे देता है यहाँ पे कि सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, जर्मेनियम न देकर सिलिकॉन भी दे सकता है। तो इसे भी जरूर याद करिएगा, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम की तरह सेमीकंडक्टर का काम करता है। ये आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दी है ध्यान से, तो इसे जरूर ध्यान से रखिएगा, ध्यान में मतलब दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ये जो है 10 क्लास का प्रश्न है। ट्रांसफार्मर क्या है, यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे, यह एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त करता है। कौन सा, ट्रांसफार्मर। अगर आप लोग 9, 10 में अभी तो होंगे नहीं, 12 पर अभी एग्जाम बिहार स्थिति का दे रहे हैं, तो अभी पिछले बार ही जरूर पढ़े होंगे और आप लोग को अच्छे तरीका से याद होगा कि ट्रांसफार्मर जो हम लोग के सर 10 क्लास में पढ़ाए थे उसके बारे में गहनता से, तो वो आप लोग को पता होगा कि जो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सही करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में केवल प्रतिवर्ती धारा, जिसको हम एसी करंट कहते हैं, वही इसमें अंदर प्रवाहित होती है। वह कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कौन सा, ट्रांसफार्मर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 10 पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 10 प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है। संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो इसके विचरण में जो है सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन तत्व या अर्धचालक का प्रयुक्त होता है, ठीक है। सिलिकॉन कह सकते हैं, या आप लोगों को ऑप्शन में अर्धचालक भी देखने को मिल सकता है, तो आप लोग अर्धचालक का भी उपयोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सोलर जो प्लेट होते हैं उसमें सिलिकॉन धातु का ही प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न 11 को देखिए। यहाँ पे जो 11 प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में बात करेंगे तो मीथेन पाया जाता है। डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। इसका अगर बात करें केमिस्ट्री के हिसाब से तो CH4 होता है, जिसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, गोबर गैस, जो गीले गोबर होते हैं उसको क्या किया जाता है, सड़ाकर ज्वलनशील जो पदार्थें होते हैं वह मीथेन गैस में परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और वायु की जो सुगमता होती है, वायु की सुगमता के कारण वह क्या करती है, वह जलने लगती है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न 12 पे।
12 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। अच्छा सा प्रश्न है, उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। ओके, तो हम लोग अगर बी ऑप्शन को बात करेंगे, सही है। यहाँ पे अंगार, यहाँ पे जो होगा भाप अंगार गैस। कौन सा गैस हो जाएगा जो उच्चतम ऊष्मीय मान को रखती है, तो भाप अंगार गैस। ये जो भाप अंगार गैस क्या है, इसे आप लोगों को हम बताते हैं। पहले ईंधन के बारे में समझ लीजिए, ईंधन क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। उच्चतम ऊष्मीय मान किसका होता है, तो भाप अंगार गैस का। भाप का जो है सबसे उच्चतम ऊष्मीय मान होता है। जिसे हम लोग आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। जैसे खाना बनता है घर में, तो उसमें जो चावल बनता है उस समय, तो उस चावल जब बनता है तो अगर बर्तन के सामने आप हाथ डालते हैं तो उस समय भाप निकलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, जिससे हाथ जल जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 13। समझ में आ गया होगा आप सभी साथियों मित्रों को। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट बनता है प्लीज कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, 13 प्रश्न देखिए कि यदि धातु प्लेट में वर्तुल विवर है तो त्रिज्या के विवर को क्या तो जब प्लेट को तापित किया जाता हो। यहाँ पे कह रहा है कि क्या हो सकता है, बढ़ता है, घटता है, कोई भी परिवर्तन वहां पे देखने को नहीं मिलता है। तो ए ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। यदि धातु प्लेट में वर्तुल विवर है तब प्लेट की जो तापित किया जाता है वह त्रिज्या का विवर को क्या करता है, यह बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न जो 14 है कि स्लैग, यहाँ पे जो एक नाम दिया गया है स्लैग, यह नाम किसे दिया जाता है। स्लैग जो नाम है ये किसे दिया जाता है, तो कैल्शियम सिलिकेट को जो है स्लैग नाम दिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। जो गलित कैल्शियम सिलिकेट है इसको स्लैग के नाम से दिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे 15 जो प्रश्न है कि इस्पात, जिसको स्टील के नाम से जानते हैं, यहाँ पे एक आ गया है इस्पात और दूसरा आ गया है आयरन। इस वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन का नाम क्या है। जब हम इस्पात में और आयरन वस्तु में जब हम जिंक की पतली परत को चढ़ाते हैं, जो इसका लेपन होता है उसका क्या नाम है, ये पूछ रहा है प्रश्न में। अच्छा सा ये प्रश्न है, तो इसे जरूर याद कीजिएगा। यसद लेपन कहा जाता है। सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। इस्पात या आयरन की जो वस्तु होती है, अगर हम लोग जिंक की पतली परत करते हैं, लेपन चढ़ाते हैं, तो वहां पे यसद लेपन होता है। ओके, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं 16। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 16 है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। तो बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा 91 से 92% जो मानव रक्त प्लाज्मा है इसमें पानी के प्रतिशत मात्रा 91 से 92% की भिन्नता होती है। ओके, और बात करेंगे प्लाज्मा की, अगर बात करेंगे प्लाज्मा की तो यह जो है रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा जो है ये रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। और जो हम लोग का ब्लड है, खून है, इसमें जो है ये कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है खून में, तो 60% भाग जो है रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा चीज बताए हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 17 प्रश्न है कि सोडियम पंप का कार्य कहाँ पे होता है। सोडियम पंप का कार्य तो हृदय की धड़कन में होता है। कहाँ पे होता है सोडियम पंप का कार्य, तो हृदय की धड़कन में होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो हृदय की धड़कन मतलब वहाँ पे जो धड़कन है उसमें होता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो रक्त परिसंचरण होते हैं उसके 4 भाग होते हैं। सीरा होते हैं, रुधिर होते हैं, हृदय होते हैं और धमनियां होती है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18 प्रश्न है कि सांघों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। सांघों में तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। सांघों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न 19 नंबर 19 प्रश्न है कि पोलियो का कारण क्या हो सकता है। तो पोलियो का कारण विषाणु जिसको हम वायरस कहते हैं। सी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। पोलियो का कारण क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। ठीक है,
और पोलियो वैक्सीन का विकास आप लोगों को बता देते हैं कि जो पोलियो है इस वैक्सीन का विकास जो है सबसे पहले 1952 में किसके द्वारा किया गया था, 1952 ईस्वी में जोनस साल्क के द्वारा, और 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा जो है इसका विकास किया गया था। 1952 मोला जरूर इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। जोनस साल्क का नाम जरूर याद कीजिएगा, जोनस साल्क का नाम जरूर आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न पे कि रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे जो रेफ्रिजरेटर होता है वह क्या करता है, वह कीटाणुओं की कार्य क्षमता को रोकता है। वह कीटाणुओं की कार्य क्षमता क्या करती है, रेफ्रिजरेशन के कारण रुक जाती है। और रेफ्रिजरेटर की खोज, जिसको रेफ्रिजरेटर ही बोला जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हैरिसन, इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखिएगा। कई बार आता है और कई बार बहुत सारे व्यक्ति लोग पूछ देते हैं कि रेफ्रिजरेटर आपके घर में है, पढ़ाई करते हैं, हाँ तो करते हैं, आप लोग कहिएगा हाँ हम करते हैं। तो इनके खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हैरिसन के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग 21 प्रश्न पे। 21 प्रश्न करें फसल चक्र के अपनाने से, फसल चक्र के अपनाने से भूमि की जो उत्पादन क्षमता होती है वह बढ़ती है। फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर फसल चक्र होता क्या है। तो एक ही फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना। अगर मान लीजिए जैसे अभी हम लोग का खेत में हुआ, अभी धान हुआ है, प्रेजेंट टाइम में धान हुआ है, इसके बाद गेहूं हुआ, फिर इसके बाद धान होगा, फिर इसके बाद गेहूं होगा। तो एक यहाँ पे ये बात कह रहा है कि एक ही फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना ताकि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति रहती है वह बनी रहती है। इसी को हम फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं प्रश्न 22 को। 22 प्रश्न है 22 की भारत में कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति में विशेष कार्य के लिए दिए जाने वाले जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होता है उसका क्या नाम है। ये देखिए सुंदर सा प्रश्न है, बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो उसे भारत रत्न के नाम से जानते हैं। वह कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जो कला साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, तो भारत रत्न पुरस्कार को दिया जाता है। क्योंकि 2 जनवरी आप लोग को बता देते हैं, 2 जनवरी 1954 भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये भारत रत्न को दिया जाता है, जो विज्ञान की उन्नति में और कला साहित्य की उन्नति में। ठीक है। अब आप लोग को प्रथम विजेता वाले जो 3 व्यक्ति हैं जिनको विज्ञान के क्षेत्र में और कला साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, याद कीजिएगा, राधा कृष्णन, राजगोपालचारी और सीवी रमन को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 23। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न कूलम्ब के अनुसार आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और निर्वात की जो परम वैद्युतशीलता होती है वह इतना पर निर्भर करती है और सभी। तो हम लोग यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन दिया गया है प्रश्न में वह तीनों सही हो रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं जो 24 प्रश्न है। 24 प्रश्न है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में डैश शामिल है। तो आप लोग को बता देते हैं, चेतक भी हो जाएगा, LCAG हो जाएगा जिसको अभी फिलहाल में शामिल किया गया है, चिनूक भी हो जाएगा और यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। वायुसेना की अगर बात करें, वायुसेना की स्थापना 1950 में किया गया था। वायुसेना की स्थापना कब किया गया था, तो 1950 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में किया गया था। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम परिवर्तित किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को, इसका जो नाम कन्वर्ट किया गया था 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को इसका नाम कन्वर्ट कर भारतीय वायुसेना के रूप में जो है कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, आगे हाँ देखिए यहाँ पे हमारे द्वारा कुछ बताने का प्रयास किया गया है कि भारतीय वायुसेना ने पिछले 3-4 सालों में चिनूक, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और अब LCAG को शामिल करने के साथ कई हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और भारतीय वायुसेना जो है, जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसमें महिला पायलटों को भी तैनात कर रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है इसमें महिला जो है ये भी चलाने का प्रयास कर रही है और उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में नियमित आपूर्ति मिशन को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 25 की मार्बल क्या है।
मार्बल ये क्या है? तो मार्बल यहाँ पे आप लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो मार्बल क्यांत्रित चट्टान में पाए जाने वाला, देख सकते हैं बी ऑप्शन सही करेंगे, क्यांत्रित शैल है। मार्बल क्या हो जाएगा? तो मार्बल क्यांत्रित शैल है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 20 जो 6 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 की डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये कॉपर सल्फेट के बने होते हैं। ए विकल्प हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, सही करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या जो यहाँ पे जो 27 है कि फ्लैश लैंप और लेसर, दो चीज ध्यान में रखिएगा, एक फ्लैश लैंप हो गया और दूसरा हो गया लेसर। किस गैस का उपयोग होता है इसमें? तो इसमें जीनोन का होता है उपयोग। किस गैस का उपयोग होता है? जीनोन। और इसका संकेत जीनोन जो है, इसका संकेत XE होता है। इस जीनोन का संकेत क्या होता है? XE होता है। रेडॉन होता है, जीनोन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न जो संख्या 28 है 28 की भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो मिलिट्री अकादमी जिसको इंडियन मिलिट्री अकादमी के नाम से जानते हैं, IMA, इसकी ये जो है कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है, इंडियन मिलिट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन मिलिट्री की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 29 जो प्रश्न है कि विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हम लोग चीन को ही सही करेंगे, अभी तो चीन ही है ना। चीन की जो जनसंख्या है विश्व में सबसे अधिक है। भारत जो हम लोग का अपना देश है ये दूसरे नंबर पे आता है। आगे चलते हैं प्रश्न, यहाँ पे जो 30 प्रश्न है संख्या 30 है कि लेड पेंसिल में होता है। जो लेड पेंसिल है इसमें क्या होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। इसके अंदर जो होता है ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वह इस पार से उस पार जा सकता है। ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। और जो ग्रेफाइट यहाँ पे दिया गया है, जो कार्बन होते हैं ये कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट 2 होता है, कार्बन का अपरूप। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 31 है कि तारों से आती रोशनी से उनका पता कैसे लगता है? तारों के तो वहाँ पे सही करेंगे, उनके जो टेम्परेचर होते हैं उससे पता चलता है। जो तारा से रोशनी आ रही है उसका पता कैसे चलता है? तो उसके जो तापमान होते हैं उसी से पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 32 है, प्रश्न संख्या 32 के एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होती है दक्षिणी ध्रुव में होती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में होती है। बी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? सही करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 33 है कि विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में लाभदायक जलीय पौधे और प्राणियों जैसे झींगा मछली, महिष चिंगर, केकड़ा, मृदु कवचीय का उत्पादन होता है। किसके अंतर्गत होता है? तो एक यहाँ पे बात करेंगे, जो ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। ए ऑप्शन को हम एक्वा कल्चर, यहाँ पे ए ऑप्शन सही करेंगे, एक्वा कल्चर के होता है। ये सारे चीज आप लोगों को जो पता है, झींगा मछली, केकड़ा, मृदु कवचीय, ये एक्वा कल्चर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो एक्वा कल्चर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में से भारतीय जल सेना का न्यूक्लियर ऊर्जित सबमरीन है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, तो INS चक्र हो जाएगा। कौन सा होगा? INS चक्र हो जाएगा। आगे अगला जो प्रश्न संख्या 35 है कि गलसुआ एक वायरल रोग है जिससे सूजन आता है। इसमें क्या होता है? इसमें सूजन आ जाता है। कहाँ पे सूजन होता है? किस ग्रंथि में सूजन होता है? इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। पेराटी जो ग्रंथि है, यहाँ पे जो पेरिटोटिक ग्रंथि है ग्लैंड, इसमें जो है गलसुआ रोग होता है। वायरल रोग है। कौन सा रोग है? एक प्रकार का वायरल रोग है। आगे देखिए, जो प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है और वह कभी नहीं टूटती है? तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करें, टेनासिटी। टेनासिटी जो गुण है, इसके कारण धातु पर खिंचाव की गई शक्ति पर कोई बल नहीं लगता है और वह कभी नहीं टूटता है। आगे देखते हैं प्रश्न, यहाँ पे जो 37 प्रश्न संख्या है 37 कि गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है? तो जो ध्वनि का संचरण होता है गैसीय माध्यम में अनुलंब तरंग के सहारा होता है। कैसे होता है? अनुलंब सहार के सहारे।
अनुलंब। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 38 की एक पंखे में हमेशा डैश होता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ब्लेड होता है, पंखा में क्या होता है दोस्तों, तो ब्लेड होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 39 की पानी की टोटी के लिए वाशर बनाने में प्रयुक्त होता है। तो पानी की टोटी बनाने के लिए उसमें रबड़ और लेदर दोनों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, रबड़ और लेदर दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला ठीक है दोस्तों, आप लोग को हाँ ठीक है, लेकिन पानी की टोटी के लिए यहाँ पे बात की है, तो पानी की टोटी बनाने के लिए सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही किए हैं, आप लोग को बता दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 17। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं 40 नंबर जो प्रश्न संख्या है कि रेती का मुख्य भाग क्या है। तो रेती का मुख्य भाग जो हो जाएगा टैग और पॉइंट, ये भी दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों सही होंगे। टैग भी होता है और पॉइंट भी रेती का भाग है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम को, सोडियम धातु को ही केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। और फास्फोरस भी होता है दोस्तों, फास्फोरस को शीतल तेल में डुबाकर रखा जाता है। फास्फोरस को किस तेल में, तो शीतल तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है 42 की किन्होंने एनसीसी महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। तो ए ऑप्शन सही करेंगे, लेफ्टी जनरल BS सहारावत, इन्होंने संभाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो प्रश्न संख्या 43 है कि अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, अन्नामलाई तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए प्रश्न जो है यहाँ पे कि श्री भजन लाल शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान को, राजस्थान के ये श्री भजन लाल शर्मा है, इनको जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अभी फिलहाल का ही प्रश्न है। 45 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ठीक है सर्वसम्मति से किस देश पर नए प्रतिबंध लागू करते हुए परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थों तक उनकी पहुंच बेहद सीमित कर दी गई है। बहुत अच्छा सा प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वाला। ओके, तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो डी ऑप्शन को सही करेंगे, उत्तर कोरिया सही होगा। कौन सा बेहद सीमित कर दिया गया है, तो उत्तर कोरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 46 प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा टक्का हो जाएगा, यहाँ पे टक्का होना चाहिए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टक्का है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 47 नंबर प्रश्न संख्या है कि फ्रांस ने किस वर्ष तक सभी तेल और गैस उत्पादन पर रोक के लिए नया कानून पारित किया है। तो 2040 याद कीजिएगा, कौन सा, तो 2040 तक किया है। आगे देखिए प्रश्न 48 है कि डैश के पालन पोषण की प्रक्रिया को एपी कल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खी के जो पालन पोषण होते हैं इसको एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 49 कि किस राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 19 दिसंबर 2017 को इस्तीफा दिए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और 50 नंबर प्रश्न है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, लेजर का। तो 50 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जो भी ये प्रश्न कराएं बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।